दोस्तों, मन भटकते रहता है ना। कभी ये एक जगह पे ऐसे स्थिर रुकता ही नहीं। लेकिन दोस्तों, यही निशानी होती है एक आम इंसान होने की। और आहिस्ता आहिस्ता यही आम इंसान अगर कुछ उसूलों के साथ ज़िंदगी जीने की ठान लेता है, तब जाके ही वो एक सफलता प्राप्त करके एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ इस ज़िंदगी को जीने की शुरुआत करता है। हाँ, अभी तो वो ज़माना नहीं रहा जहाँ हमारी दादी या नानी घर में चक्की पे आटा पीसती थी, अनाज पीसते थे और कुछ गीत भी गाते रहते थे। और वो माहौल ही कुछ ऐसा था कि अगर किसी घर से आवाज़ आ रही है ऐसे ही गीत गाने की, तो वो समझ जाती थी दुनिया कि चलो अनाज पीसना शुरू है। और कोई दूसरी दादी नानी आकर हाथ बटोरती थी। कितना हसीन था ना वो ज़माना। लोग एक दूसरे को मदद करते थे, एक दूसरे का दर्द जानने की कोशिश करते थे, दर्द बांट लेते थे। वैसे कहा जाए तो हर किसी की परिस्थिति इतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन दोस्तों, आज भी नाच सा लगता है कि दिल की परिस्थिति बहुत अच्छी रखते हुए वो लोग एक दूजे के साथ मिलते जुलते, एक दूजे के सुख दुख में शामिल होते हुए ज़िंदगी बिताते थे। चलो, आशा करते हैं वो ज़माना फिर से आए और वही प्यार एक दूजे में देखने मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर कुछ मैंने अभी कहा थोड़ा अच्छा व्यक्तित्व लेकर ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, तो चलो क्यों ना ये अनाज की जो बातें चल रही है, अनाज पीसने की बातें, उसी पर से समझाने की कोशिश। आपने अगर वो चक्की देखी है तो उसका एक पार्ट जो होता है वो स्थिर होता है और दूसरा पार्ट उसे गतिमान करते हुए अनाज पीसा जाता है। अगर ये व्यवस्था न होती, यानी कि एक पार्ट स्थिर और दूसरे को गतिमान करना अगर हमें नहीं आता, तो क्या खाक अनाज पीस जाता? बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा सोच कर देखिए दोस्तों, ये तन बदन हमें जो मिला है, ये मन भी हमें मिला है उस खुदा से, उस भगवान ने हमें बख्शा है, उसने इंसान का जन्म देकर भेजा है। तो कुछ ना कुछ बन के दिखाना ये किसका फ़र्ज़ है? हमारा खुद का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन ये जो तन बदन है ना, ये भी बहुत भटकते रहता है और इसे भटकना ही चाहिए, कष्ट करने ही चाहिए। बिल्कुल उस चक्की के जैसा अपना मन और ये तन, इन दोनों की मैं कंपैरिजन करता हूँ उस अनाज पीसने वाली चक्की के साथ। यहाँ भी अगर ये मन स्थिर रहा और ये तन भटकता रहा, तब जाके ही इंसान की कुछ न कुछ तरक्की हो सकती है। और यही तो करना है। अगर तन मन बैठा रहे और मन भी बैठा रहे, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिजूल में चली जाएगी ये हसीन इंसानी ज़िंदगी। इसका ख्याल ज़रूर हर किसी को करना ही चाहिए। कुछ लोग कहेंगे, नहीं यार, मेरा मन भी भटकते रहता है और मेरा तन बदन स्थिर रहता है। तो लिख के लेना, ऐसे इंसानों की तरक्की बिल्कुल ज़ीरो ही रहेगा। वो कभी हीरो बनने की कोशिश वो कर ही नहीं सकता और उसके हाथों से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जिसका मन ही स्थिर नहीं है और तन में अगर भटकने की ताकत नहीं है, वो भला खाक क्या तरक्की करेगा ज़िंदगी में? बस वो आएगा इस दुनिया में और एक दिन ऐसे ही चला जाएगा चार कंधों के ऊपर, और ना ही वो कंधा देने वाले चार लोग भी उसे याद करेंगे या और कोई उसे याद करेगा।
तो सिर्फ आया और चला गया, ऐसी हैसियत से हमें तो इंसान का जन्म मिलने के बाद बिल्कुल नहीं रहना है दोस्तों। और निराशा कब आती है? जब आप किसी से उम्मीद रखते हो तब निराशा आती है। जब आप आवश्यकता से ज़्यादा सोचने के आदी बन जाते हो तब जाके निराशा आपके पहलू में आती है। इसीलिए ऐसी भी कोई बुरी आदत अगर आपको है, किसी के बारे में बुरा सोचते बैठना या किसी से ज़्यादा उम्मीद रखना या आवश्यकता से ज़्यादा सोचने की आदत, ये बहुत बहुत घातक साबित होते हुए कुछ किस्से हैं जो इंसानी ज़िंदगी में अक्सर आपकी ज़िंदगी में आने के लिए बेताब रहते हैं। चलो अनाज पीसती हुई उस चक्की का उदाहरण याद रखते हैं, मन को स्थिर बनाते हैं और इस तन बदन को थोड़ा सा भटकने की, थोड़ा सा कष्ट करने की आदत लगाते हैं। और इसके सिवा एक सफल व्यक्तिमत्व बिल्कुल निखर के नहीं आएगा। अगर अपने व्यक्तित्व को कुछ निखार देना है तो इन बातों पे ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये 2 पंक्तियाँ सेगमेंट कुछ बातें आपके दिल तक पहुँचाने के लिए मैं बड़ा बेताब था, और आशा करता हूँ ये बातें बिल्कुल जहन में रखोगे आप और इन चीज़ों का अमल करोगे तो बिल्कुल निखरता हुआ व्यक्तित्व लेकर आप जब इधर से उधर से गुजरोगे तो बस ताज्जुब की नज़रें आपके ऊपर ठहरी ठहरी सी रहेगी। ये मेरा वादा रहा। चलो ऐसी ही बातें आपकी ज़िंदगी में लाने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।